हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन अवर HTML CSS सीरीज़। मैं हूं अवंतिका और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल CSS टॉपिक के बारे में, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। ये सेलेक्टर्स आपको अलाउ करते हैं किसी भी HTML एलिमेंट को उसके एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट वैल्यू के बेसिस पे टारगेट करने का। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स इन CSS। एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स CSS में उन एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं जिनके पास स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होता है या जिसका एट्रीब्यूट किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर होता है। आप इसे बहुत प्रिसाइज स्टाइलिंग कर सकते हो, स्पेशली फॉर्म्स में, लिंक्स में और डायनामिक कंटेंट्स में। Types of CSS attribute selectors. Number first is attribute selector. नंबर फर्स्ट इज एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ये सेलेक्टर उन सारे एलिमेंट्स को टारगेट करता है जिनके पास वो एट्रीब्यूट हो, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो। देखिए यहाँ पे CSS में हमने लिखा है प्लेस होल्डर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। यहाँ पे प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर है जो HTML के उन सभी एलिमेंट्स को टारगेट करता है जिनमें प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट होता है, चाहे वो इनपुट टाइप कुछ भी हो। ठीक है, इस एग्जांपल में हम दोनों इनपुट बॉक्सेस के पास प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है।
इसलिए उन दोनों पर ब्लू बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। ये सिलेक्टर बहुत यूज़फुल है जब आप किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के बेस पर स्टाइलिंग करना चाहते हो बिना क्लास या आईडी दिए। आप चाहें तो टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड या रिक्वायर्ड जैसे और भी एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। सीएसएस में स्मार्ट बनना है तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स ज़रूर सीखना। नंबर सेकेंड इज एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर। देखिए यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ किया है टाइप इक्वल्स टू सबमिट। इसका मतलब है हर बटन या एलिमेंट जिसका टाइप एट्रीब्यूट सबमिट होगा उस पर ये स्टाइल लगेगी, तो उस बटन के बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा और टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा। ठीक है, ये सीएसएस का एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स पे स्टाइलिंग अप्लाई करता है। यहाँ पे एक बटन दिया गया है, बटन है जिसका टाइप है सबमिट, टाइप इक्वल्स टू सबमिट, क्योंकि इस पे टाइप इक्वल्स टू सबमिट सेलेक्टर मैच करता है तो इस बटन का बैकग्राउंड ग्रीन और टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा बटन है जिसका टाइप रीसेट है, तो इस पर कोई सीएसएस अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमने सिर्फ सबमिट टाइप के ये स्टाइलिंग बनाई है। अगर यहाँ पे हम रीसेट कर देते तो स्टाइलिंग रीसेट के लिए होती। तो दोस्तों ये था सीएसएस का एट्रीब्यूट सेलेक्टर का एक रियल एग्जांपल जिसमें हमने सीखा कैसे मतलब जिसमें हमने देखा कैसे टाइप इक्वल्स टू सबमिट वाले बटन पे टारगेटेड स्टाइलिंग अप्लाई की जा सकती है। नंबर थर्ड इज एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर।
ये सेलेक्टर उन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जिनके एट्रीब्यूट की वैल्यू स्पेस सेपरेटेड लिस्ट होती है और उसमें से कोई एक वर्ड मैच करता हो। यहाँ पे लिखेंगे class equals to green। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास इक्वल्स टू ग्रीन बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड। ये CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर उन सभी एलिमेंट्स को टारगेट करता है जिनके क्लास एट्रीब्यूट में ग्रीन नाम का कोई वर्ड शामिल हो। अगर कोई एलिमेंट है क्लास इक्वल्स टू बॉक्स लार्ज ग्रीन, तो इसमें ग्रीन एक पूरा वर्ड है, इसलिए ये सेलेक्टर इसे मैच करेगा और उस पर रेड बॉर्डर लगाएगा। ये स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स को पहचानता है, पार्शियल वर्ड्स को नहीं। अब आते हैं डॉट बॉक्स। हाइट, हंड्रेड पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव, बैकग्राउंड कलर, ग्रीन। डॉट बॉक्स एक क्लास है, ठीक है। डॉट बॉक्स क्लास वाले जो सभी डिव्स का जो साइज़ है ये फिक्स किया गया है। 100 पिक्सल, हाइट और विड्थ 100 पिक्सल, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव है, फ्यूचर पोजीशनिंग के लिए हेल्पफुल है और बैकग्राउंड को ग्रीन कलर दिया गया है। अब आते हैं डॉट कंटेनर क्लास पे। डॉट कंटेनर क्लास डिस्प्ले, फ्लेक्स, हाइट 500 पिक्सल, विड्थ गैप, थर्टी पिक्सल,
डॉट कंटेनर एक फ्लेक्स कंटेनर है जिससे आपके अंदर के डिव्स के एक लाइन में अरेंज होते हैं। ये जो अंदर के जो डिव्स हैं ये एक लाइन में अरेंज होते हैं। हाइट 500 पिक्सल दी गई है कंटेनर की, ठीक है। विड्थ 100 VW दिया गया है पूरे व्यू पोर्ट की चौड़ाई, ठीक है। विड्थ दी गई है, गैप 30 पिक्सल दी गई है, दोनों बॉक्सेस के बीच 30 पिक्सल की स्पेस है। अब आते हैं बॉडी स्ट्रक्चर पे। डिव फिर डिव क्लास इक्वल्स टू बॉक्स, लार्ज ग्रीन, div class equals to box, small red, बॉडी स्ट्रक्चर में देखो डिव क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, ये पेरेंट कंटेनर है जिसमें दो बॉक्स हैं, ठीक है। पहला है डिव क्लास इक्वल्स टू बॉक्स लार्ज ग्रीन, इसकी क्लास में ग्रीन है इसलिए क्लास इक्वल्स टू ग्रीन सेलेक्टर से मैच करेगा। ये ऊपर वाले जो क्लास इक्वल्स टू ग्रीन सेलेक्टर है इससे ये वाला सेलेक्टर मैच कर रहा है, बॉक्स लार्ज ग्रीन, ठीक है। इस पर रेड बॉर्डर अप्लाई होगा, ठीक है। सेकंड बॉक्स जो हमारा है वो है बॉक्स स्मॉल रेड, इसकी क्लास में ग्रीन नहीं है तो इस पर कोई बॉर्डर नहीं लगेगा। यहाँ पे टिल्ड का यूज़ नहीं किया है मैंने। नंबर 4 इज एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर। ये सेलेक्टर उन एलिमेंट्स को मैच करता है जिनका एट्रीब्यूट वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यू हो या उस वैल्यू से हाइफन के साथ स्टार्ट होती हो। ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स के साथ कॉमनली यूज़ होता है, एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर।
ये एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर है लैंग्वेज इक्वल्स टू en। इसका मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनका लैंग्वेज एट्रीब्यूट हो और वो en से स्टार्ट हो और उसके बाद हाइफन हो सकता है, वो en से स्टार्ट हो और उसके बाद हाइफन हो सकता है, जैसे enus, engv, enau, इस टाइप से। ठीक है, इन सभी एलिमेंट्स का टेक्स्ट ब्लू कलर से शो होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी लैंग्वेज इक्वल्स टू en यूएस हेलो पी टैग क्लोज। पी टैग क्या है? एक पैराग्राफ है जिसका लैंग्वेज एट्रीब्यूट en यूएस है। क्योंकि ये en से स्टार्ट हो रहा है और हाइफन के साथ यूएस है, इसलिए ये लैंग्वेज इक्वल्स टू en सेलेक्टर से मैच करेगा। ठीक है, इसका टेक्स्ट ब्लू कलर में दिखाई देगा। पी लैंग्वेज इक्वल्स टू en gb हेलो। इस पैराग्राफ की लैंग्वेज en gb है, अगेन en से स्टार्ट हो रहा है, सो मैच करेगा, इसका भी टेक्स्ट ब्लू होगा। पी लैंग्वेज इक्वल्स टू fr बॉन्जोर। इस पैराग्राफ की लैंग्वेज fr है जो en से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये लैंग्वेज इक्वल्स टू en सेलेक्टर से मैच नहीं करेगा, इसका टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक में ही रहेगा। ठीक है, इस कोड में हमने एक CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर लैंग्वेज इक्वल्स टू en यूज़ किया है। ये सेलेक्टर उन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जिनका लैंग्वेज एट्रीब्यूट en से स्टार्ट होता है और जिसके बाद हाइफन हो सकता है, जैसे enus या engv। दोनों केसेस में टेक्स्ट ब्लू कलर से दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई और लैंग्वेज है जैसे fr तो उस पर ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। दोनों पे ब्लू आ रहा है और बाकी फ्रेंच जो बॉन्जोर लिखा हुआ है इस पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आ रहा है। नंबर 5 इज एट्रीब्यूट यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल टैग, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, कलर डार्क ग्रीन।
यहाँ पर CSS में एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर लिखा गया है href इक्वल्स टू HTTPS। इसका मतलब है सिर्फ उन एलिमेंट्स पर स्टाइल अप्लाई करो जिनके href एट्रीब्यूट की वैल्यू HTTPS से शुरू हो रही है। इसका मतलब है सिर्फ उन एलिमेंट्स जो अभी मैंने यूज़ किया है, इसका मतलब है स्टार्ट्स विद सेलेक्टर। इसका यूज़ खास तौर पर हम एक्सटर्नल सिक्योर लिंक्स को स्टाइल देने में करते हैं। यहाँ जो स्टाइल्स दिए गए हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, मतलब कि लिंक के नीचे एक अंडरलाइन दिखाई देगी। कलर डार्क ग्रीन है तो लिंक का रंग गहरा हरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है href इक्वल्स टू https example.com विजिट एग्जाम्पल। ये एक एंकर टैग है जो एक एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले जाता है और इसका href https से शुरू हो रहा है, इसलिए इस पर CSS अप्लाई होगा। इसका टेक्स्ट डार्क ग्रीन कलर में होगा और अंडरलाइन भी दिखेगी। ठीक है, href इक्वल्स टू melto@example.com ईमेल अस। ठीक है, ये एक ईमेल लिंक है जिसका href मेल्टो से शुरू हो रहा है, HTTPS से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर कोई भी CSS अप्लाई नहीं होगी। ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल में ही दिखाई देगा। पहला लिंक जो है HTTPS स्टाइल दिखाई देगा, ग्रीन और अंडरलाइन होगा। दूसरा लिंक सिंपल रहेगा। आप भी इस तरह से एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स का यूज़ करके लिंक्स को टारगेट कर सकते हैं, बस थोड़ा CSS का मैजिक चाहिए। Number 6 is attribute value selector. देखिए, सबसे पहले क्लास बनाएंगे div क्लास इक्वल्स टू स्मॉल बॉक्स। दिस इज अ स्मॉल बॉक्स। div class large box। This is a large box। div class equals to circle। This is not a box। ठीक है, अब इस पर CSS अप्लाई करेंगे। स्टाइल टैग, ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे क्लास बॉक्स की।
ठीक है। बॉर्डर, पैडिंग और बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, पैडिंग 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, लाइट ग्रे, देखिए CSS का एट्रीब्यूट सेलेक्टर है क्लास इक्वल्स टू बॉक्स। इसका मतलब है ऐसे सभी एलिमेंट्स को स्टाइल करना जिनकी क्लास का नाम बॉक्स से एंड होता है। इस सेलेक्टर का मतलब है ये जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसका मतलब है एंड बिग सेलेक्टर। इसका मतलब है जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू दिए गए स्ट्रिंग से एंड हो रही हो। यहाँ हम क्लास एट्रीब्यूट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं HTML पार्ट। div क्लास इक्वल्स टू स्मॉल बॉक्स, दिस इज अ स्मॉल बॉक्स, ठीक है। ये इस div की क्लास है स्मॉल बॉक्स, ये बॉक्स से एंड हो रहा है इसलिए CSS रूल अप्लाई होगा, ठीक है। बॉर्डर इसका ब्लू होगा, पैडिंग 10 पिक्सल होगा, सॉरी पैडिंग 20 पिक्सल होगा, बैकग्राउंड लाइट ग्रे होगा, ठीक है। div क्लास इक्वल्स टू लार्ज बॉक्स, तो दिस इज अ लार्ज बॉक्स div, ठीक है। फिर से बॉक्स पे एंड हो रहा है, स्टाइल अप्लाई होगा, बट div इक्वल्स टू div क्लास इक्वल्स टू सर्किल, दिस इज नॉट अ बॉक्स, ये क्लास बॉक्स से एंड नहीं हो रही है इसलिए CSS रूल अप्लाई नहीं होगा। पहले जो दो divs हैं वो उनको ब्लू बॉर्डर, पैडिंग और लाइट ग्रे बैकग्राउंड मिलेगा, तीसरे div पर कुछ भी स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम यूज़ कर रहे हैं एंड्स विद एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जिसका सिंटेक्स होता है एट्रीब्यूट डॉलर इक्वल्स टू वैल्यू, जहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ हमने लिखा है क्लास डॉलर का साइन इक्वल्स टू बॉक्स, मतलब हर वो एलिमेंट जिनकी क्लास का नाम बॉक्स पर एंड होता हो उस पर ये स्टाइल अप्लाई होगी। जैसे ये स्मॉल बॉक्स और लार्ज बॉक्स दोनों पर ब्लू बॉर्डर, लाइट ग्रे बैकग्राउंड और पैडिंग मिलेगी, लेकिन सर्कल क्लास पर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं होगी। इससे आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जब आपको स्पेसिफिक सफिक्स के बेसिस पर एलिमेंट्स को स्टाइल करना हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, div class equals to a small box, this is a small box, div class equals to large box,
div class equals to circle. This is not a box. अभी इस पर CSS अप्लाई नहीं हुई है, ये पूरा HTML पार्ट है, ठीक है। अब इस पर CSS स्टाइल अप्लाई होगा, लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल टैग, ठीक है। अब मेन पार्ट, div क्लास asterisk equals to box. Background color light green. Color dark green. Padding 20 pixel. Border 2 pixel solid green. देखिए यहाँ पे लिखा गया है div क्लास इक्वल्स टू बॉक्स। ये सेलेक्टर ऐसे सभी div एलिमेंट्स को चुनेगा जिनकी क्लास एट्रीब्यूट में बॉक्स शब्द कहीं भी शामिल हो। यहाँ एस्टरिस्क इक्वल्स टू एक सब स्ट्रिंग मैच एट्रीब्यूट सेलेक्टर है जो देखता है कि क्लास में बॉक्स कहीं भी है या नहीं है। ये एस्टरिस्क इक्वल्स टू, ठीक है। क्लास इक्वल्स टू स्मॉल बॉक्स, इस पे अप्लाई होगा CSS स्टाइल। क्लास इक्वल्स टू बॉक्स लार्ज बॉक्स, इस पर भी स्टाइल होगा। जो div क्लास सर्किल है इस पे स्टाइल नहीं होगा, क्योंकि स्टाइल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसमें बॉक्स नहीं है। अब बात करते हैं कंबाइनिंग एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स की। दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट कंडीशंस, ठीक है। कंबाइनिंग एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, H2 combining attribute selectors, input type equals to
text, data required equals to true, placeholder equals to name, required, input type equals to text placeholder, optional field, input type equals to password, data required equals to true, placeholder, पासवर्ड। अब चलते हैं CSS स्टाइल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल टैग, स्टाइल टैग इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, डेटा रिक्वायर्ड equals to true, border टू पिक्सल solid green, background color padding 10 pixel, input margin equals to
10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल। देखो यहाँ पे जो दोनों कंडीशंस जो हैं वो टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, डेटा रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू। ये देखिए ऊपर वाली कंडीशन से मैच हो रही है, तो इसका मतलब कि बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर और पैडिंग 10 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, दूसरी वाली कंडीशन भी मैच कर रही है ऊपर वाली कंडीशन से, क्योंकि टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट है तो कंडीशन मैच कर रही है। बट इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड है, डेटा रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू है। यहाँ पर दो कंडीशंस तो आपकी मैच कर रही हैं। ठीक है, दोनों कंडीशंस टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और डेटा रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू, ये मैच करनी ज़रूरी है, तो दो कंडीशंस तो मैच कर रही हैं। तो दोस्तों ये थे CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स के कंप्लीट टाइप्स। एकदम हिंदी में आपको सबसे इंटरेस्टिंग सेलेक्टर कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको CSS ऐसे ही क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से सीखनी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट CSS के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कोड करो, क्रिएट करो और शाइन करो।